Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is true for a recessive disease in family A and B? तो यहाँ पे हमें दो फैमिलीज दे रखी है A और B और यहाँ पे बताना है कि रेसेसिव डिजीज के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अपना अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिखा है इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फैमिली ए की तो यहाँ पे जो हमारा ए फैमिली है अगर ये यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, यहाँ पे अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव होंगे तो यहाँ पे दोनों ही पेरेंट जो होंगे वो यहाँ पे डिजीज होंगे। यहाँ पे जो बोथ पेरेंट्स होंगे वो यहाँ पे डिजीज होंगे, बोथ ऑफ द पेरेंट्स विल बी डिजीज, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों ही पेरेंट्स है वो यहाँ पे अनअफेक्टेड है, दे आर नॉट डिजीज। तो यहाँ पे जो फैमिली ए है वो यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर होमोजाइगस रेसेसिव होता तो यहाँ पे बोथ पेरेंट्स को डिजीज होना पड़ता और यहाँ पे जो 100% जो डिजीज प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती, यहाँ पे जो सारे प्रोजेनीज होते वो यहाँ पे अफेक्टेड होते, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना पेरेंट्स यहाँ पे डिजीज है और ना ही 100% प्रोजेनी जो है वो डिजीज है। तो यहाँ पे ये होमोजाइगस रेसेसिव नहीं होंगे, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि इन फैमिली बी बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फैमिली बी की। तो यहाँ पे अगर हम लोग फैमिली बी की बात करें तो अगर यहाँ पे बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर यहाँ पे दोनों ही पेरेंट डोमिनेंट है और होमोजाइगस है तो यहाँ पे इनमें रेसेसिव डिजीज ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो यहाँ पे रेसेसिव डिजीज जो होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, नो रेसेसिव डिजीज होगा इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सी में देखें तो लिखा है इन फैमिली बी बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग फैमिली बी की बात करें तो यहाँ पे जो फैमिली बी है इसमें बोल रहा है कि बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव। अगर यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस रेसेसिव होगा तो वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो होंगे पेरेंट्स जो होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, हियर पेरेंट्स विल बी अनअफेक्टेड या फिर नॉन डिजीज। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैमिली बी है यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स आर डिजीज, तो यहाँ पे ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन देखें विच इज ऑप्शन डी, तो लिखा है इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग फैमिली ए की बात करें तो वो हेटेरोजाइगस रेसेसिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो हेटेरोजाइगस रेसेसिव होंगे तो वो यहाँ पे अनअफेक्टेड होंगे, दे विल बी अनअफेक्टेड। बोथ पेरेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे अनअफेक्टेड होंगे, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिली ए में जो बोथ पेरेंट्स है वो यहाँ पे अनअफेक्टेड है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वही सिर्फ यहाँ पे ट्रू है, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमसे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ऑप्शन डी में दे रखा है इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस रेसेसिव, जो कि हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।